नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी के गुरु ने ही विश्व गुरु वाली राजनीति पर पीएम मोदी, बीजेपी और मीडिया सबको आईना दिखा दिया, जो इस बात को दिखाता है कि मार्गदर्शक मंडल वाले भी मौका मिलते ही चौका मारने से नहीं चूकते। मोदी जी ने मार्गदर्शक मंडल में डालकर जिस तरह राजनीति से किनारे कर दिया और उसके बाद कोई मार्गदर्शन भी नहीं लिया, तो अपने आप एक आध बार मार्गदर्शन कर देते कि भैया ये विश्व गुरु वाली राजनीति ठीक नहीं है। मुरली मनोहर जोशी का एक ऐसा ही बयान सामने आया है। मीडिया से बातचीत करते हुए विश्व गुरु वाली राजनीति पर मुरली मनोहर जोशी ने क्या दो टूक सुनाया है, आगे आपको बताएंगे। पहले बताते हैं कि आखिरकार क्यों सुनाया है, क्योंकि सालों से बीजेपी ऐसी राजनीति करती आई है। यह बीजेपी का ही पोस्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या पोस्ट किया है? नया भारत विश्व गुरु की जिम्मेदारी निभाता भारत। इसके अलावा बीजेपी के अलावा आप ये देखिए, हमारी मीडिया भी क्या कुछ लिखती आई है। विश्व गुरु मोदी सरकार के 9 साल, मतलब हमारी मीडिया न्यूज 18 का ये एपिसोड है जिसमें टाइटल दिया गया है विश्व गुरु मोदी सरकार के 9 साल। ये कुछ साल पुराना पोस्ट है। ऐसे अनेकों पोस्ट की भरमार है। हमारी मीडिया, बीजेपी के नेता, मंत्री सब पीएम मोदी को विश्व गुरु बताते आए हैं। हालांकि कई बार विश्व गुरु से भी आगे बढ़ गए कि देवताओं के भी राजा है, सुरों के भी राजा है। एक ऐसा बयान भी सामने आया था। जेपी नड्डा ने एक बार क्या कहा था, जरा सुनिए। भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, यह हमको समझना चाहिए। यानी नड्डा साहब ने विश्व गुरु के साथ साथ देवताओं का राजा भी घोषित कर दिया था। लेकिन समय के साथ क्या साबित हो रहा है, जब अमेरिका ईरान की जंग छिड़ी और पीएम मोदी की भूमिका एक तरह से चुनाव प्रचार में ही नजर आई है। कोई स्टैंड भारत का नहीं रहा है। भारत ने कोई ऐसा दमदार बयान नहीं दिया है। अमेरिका के मंत्रियों ने लगातार हमारा मजाक उड़ाया, ट्रंप ने हमारा मजाक उड़ाया, पीएम मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो विश्व गुरु वाली राजनीति एकदम से साइड हो गई है। अब जो 5 राज्यों में चुनाव प्रचार चल रहा है, कहीं पर कोई पीएम मोदी का बयान नजर नहीं आता, किसी बीजेपी का बयान नजर नहीं आता कि देखिए दुनिया में डंका बज रहा है। वरना यही पीएम मोदी गिनवाया करते थे कि देखिए अमेरिका में डंका बजता है, ऑस्ट्रेलिया में डंका बजता है कि नहीं बजता। जनता से भी पूछते थे। दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, अमेरिका में भी बज रहा है, यूके में भी बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी बज रहा है, यूरोप में भी बज रहा है, एशिया में बज रहा है। आपको गर्व हो रहा है, खुशी हो रही है, संतोष हो रहा है। ये सब किसके कारण हो रहा है? लेकिन अब यह बयानबाजी पीएम मोदी के भाषणों से गायब हो गई है, क्योंकि अमेरिका ईरान की लड़ाई ने वास्तविकता के दर्शन करा दिए हैं। दुनिया के लिए भारत एक बड़ा बाजार है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हमारा सम्मान है। तो फिर आखिरकार विश्व गुरु वाली राजनीति क्यों की जाती है? जब सवाल पूछ लिया जाए कि हम किस मामले में विश्व गुरु हैं, तो कोई नहीं बता पाएगा। हालांकि यह भी एक सच्चाई है कि विश्व गुरु होना सिर्फ आर्थिक शक्ति पर ही डिपेंड नहीं करता। चलो, आप आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व गुरु नहीं है, पर कैपिटा इनकम में हम बहुत पीछे हैं, चलो इस मामले में हम विश्व गुरु नहीं हैं। लेकिन कई बार सिद्धांत के तौर पर दुनिया में स्टैंड लेने के नाम पर भी हम विश्व गुरु हो सकते हैं। जैसे अमेरिका ईरान की अभी लड़ाई हुई, तो हम गलत को गलत कहते हुए विश्व गुरु वाला स्टैंड ले सकते थे, बाकी देशों को आईना दिखा सकते थे, जो सच्चाई है वो बयां कर सकते थे। लेकिन वो स्टैंड भी हमने नहीं लिया। यही वजह है कि संसद में भी तमाम नेताओं ने पूछा कि हम विश्व गुरु किस मामले में हैं। जब दुनिया में इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा है और हमें कोई पूछता नहीं है, पाकिस्तान को मध्यस्थ बना दिया। और किस किस तरह के बयान इस बार संसद में दिए गए, 2 बयान मैं आपको सुनाता हूं। उदाहरण के तौर पर समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। देश की मीडिया किस भारतीय को नहीं घमंड होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हो? किस भारतीय को नहीं इस पर घमंड होगा? लेकिन घमंड क्या हुआ? हम लोग जिसे विश्व गुरु समझ रहे थे, पता चला विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है। तो रमाशंकर राजभर कहते हैं कि भैया विश्व गुरु तो व्हाइट हाउस में बैठा है, यानी ट्रंप को विश्व गुरु बता रहे हैं। जब भारत के फैसले भी ट्रंप ले रहे कि भैया हम परमिशन देते रूस से तेल खरीद दो, हम कहते रूस से तेल खरीदना बंद कर दो। तो जब इस तरह के बयान व्हाइट हाउस की तरफ से आए और मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो इस तरह के बयान इस बार संसद सत्र में सुनाई दिए। भाई राजीव शुक्ला ने तो एकदम से सीधा सवाल पूछ लिया और क्या कहा, जरा सुनिए। ये देखिए, यहाँ पे जयशंकर जी बैठे, विदेश नीति का विस्तार कुछ है, इधर कुछ हुआ है कि पता नहीं क्यों विदेश नीति में कभी कई बार ऐसे दौर आते हैं। हमारा बड़ा मुश्किल समय, हम कहते हैं कि आज हम विश्व गुरु हैं।
गुरु वो होता है जिसके शिष्य होते हैं। यहाँ हम आश्रम खोल के बैठे, एक भी शिष्य नहीं है, शिष्य एक भी नहीं है, गुरु आश्रम खोल के बैठे हुए। अभी जो यार नीरज प्लीज चुप रहो, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारा, शांत रहो है। तो ये जो है, आप बताओ, जब युद्ध हुआ, किसी एक देश ने, छोटे मोटे देश ने हमारे सपोर्ट में बयान दिया? पाकिस्तान के सपोर्ट में चीन खड़ा है, अमेरिका उसके जनरल को बुला के लंच करा रहा है, और टर्की जो है ड्रोन दे रही है, सऊदी अरबिया डिफेंस डील कर रहा है, अजरबैजान उनके साथ। हमारे साथ कौन है? एक आदमी नहीं, ना पड़ोसी ना कोई। तो ये कौन से गुरु की बात हो रही है? जो शिष्य विहीन गुरु, कौन है ऐसा जिसका शिष्य नहीं, चेले ही नहीं, गुरु खाली है? तो ये कौन सा आपने भारत बना दिया है? ये सबसे बड़ी हमारी समस्या है। तो इस बार के बजट सत्र में लगातार विपक्षी नेताओं ने घेरा था कि भैया हमारे शिष्य नहीं है तो हम विश्वगुरु कैसे हैं, हमारा स्टैंड क्या है दुनिया के बड़े घटनाक्रम में। तो इस सारी बातों को लेकर विपक्षी नेताओं ने जब सवाल पूछे तो इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। अब विश्वगुरु वाली राजनीति बीजेपी ने किनारे कर दी है। अब महिलाओं के मुद्दे पर पीएम मोदी वोट मांग रहे हैं, महिला आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि अब डंका बजने की तो पोल खुल गई है। हालांकि बीच में शिवराज सिंह चौहान का एक बयान जरूर आया था, जहां उन्होंने शेखी बगाड़ते हुए कहा था कि पीएम मोदी ने एक बार ईरान को फोन किया और धड़ाधड़ हमारे जहाज तिरंगा लगाते हुए आ रहे हैं। एक फोन गया प्रधानमंत्री का, ईरान ने कहा भारत का झंडा लहराते हुए निकल जाओ, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन शिवराज जैसे मंत्रियों के इन बयानों की भी पोल पट्टी खुल गई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते भारतीय जहाज पर ईरान की नेवी ने गोलीबारी कर दी और मजाक बन गया मोदी सरकार के मंत्रियों का कि मोदी सरकार के मंत्री तो दावा कर रहे थे कि भारतीय जहाज बिना रोक टोक के आ सकते हैं, लेकिन अब भी हमारे कई जहाज वहां पर फंसे हैं। हालांकि दुनिया के बाकी देशों के भी फंसे हैं, लेकिन वहां के मंत्री एकाध जहाज आने पर ऐसे शेखी नहीं बगाड़ते कि देखिए हमारा डंका बज रहा है, बाकी देशों के फंसे हैं और हमारे धड़ाधड़ आ रहे हैं। तो इस तरह के बचकाना बयान विदेश नीति को ध्यान में रखते हुए नहीं देने चाहिए। और अब खुद बीजेपी के नेता आईना दिखा रहे कि भैया विश्व गुरु के नाम पर राजनीति करना सही नहीं है। मुरली मनोहर जोशी का क्या बयान सामने आया है, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार का मजाक बनाया है। मुरली मनोहर जोशी ने क्या बयान दिया है? मुरली मनोहर जोशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब ये जो सवाल है कि हम विश्वगुरु हैं, इसको मैं आजकल मानता हूं कि शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम विश्वगुरु आजकल नहीं है, विश्वगुरु होना चाहिए। विश्वगुरु कभी थे मगर आज हम हैं ऐसा नहीं है। तो मुरली मनोहर जोशी ने साफ कह दिया कि फिलहाल हम विश्वगुरु की पोजीशन पर नहीं है, कभी हुआ करते थे लेकिन आज नहीं है। अब इस बयान को लेकर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया और क्या क्या बोला है तमाम दलों के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढाढा कहते हैं गुरु ने ही गुरु घंटाल की पोल खोल दी। अतुल लोंदे पाटिल कहते हैं मुरली मनोहर जोशी मार्गदर्शन मंडल के अब हम विश्वगुरु नहीं हैं, लेकिन भक्त मीडिया अंधभक्त नहीं मारेंगे। इसके बाद आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती कहती हैं हमें आजकल विश्वगुरु खुद को नहीं बोलना चाहिए, हम कभी थे आज नहीं है। मुरली मनोहर जोशी, ये तो महामानव के नौटंकी का सीधा पर्दाफाश हो गया। झाल मुड़ी खाने और झाल बजाने से विश्वगुरु तो नहीं बन सकते। तो पश्चिम बंगाल में जो झाल मुड़ी खाई थी, आजकल चुनाव प्रचार चल रहा है तो पीएम मोदी उन राज्यों में ज़्यादा जाते हैं, वहाँ के व्यंजन भी चखते हैं ताकि अच्छा संदेश जाए। तो झाल मुड़ी खाने को लेकर बहुत सारे नेता कटाक्ष कर रहे हैं। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं मोदी और झूठी उनकी टीम को आईना दिखाया विद्वान राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने। उन्होंने कहा कि हमें विश्वगुरु शब्द नहीं बोलना चाहिए, पहले हम विश्वगुरु थे आज नहीं है। मोदी और संघ प्रमुख ने डॉक्टर मोहन भागवत ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जबरिया भेज दिया था। इसके बाद आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं भाजपा के कद्दावर नेता मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी जी को सुन लीजिए, कह रहे थे हम विश्वगुरु थे आज नहीं हैं। श्रीनिवास बीवी कहते पहले हम विश्वगुरु थे अब झालमुरी हैं। नहीं यकीन है तो भाजपा के कद्दावर नेता मार्गदर्शक मंडल के सदस्य मुरली मनोहर जोशी जी को सुन लीजिए। तो मार्गदर्शक मंडल भी चर्चा में आ गया है। हालांकि कोई मार्गदर्शन मोदी जी ने लिया होगा पिछले 12 साल में, ऐसा देखकर तो नहीं लगता है। ऐसा कभी मीडिया में सुनाई नहीं दिया कि मार्गदर्शक मंडल के आडवाणी जी, जोशी जी इन सब के पास गए हों और पूछा हो कि मैं ये वाला फैसला लेने जा रहा हूं, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।